हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स 3D के बारे में और हमने लगभग चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है थ्योरी वाइज। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है बूस्टर सेशन। क्या करने वाले हैं हम लोग बूस्टर सेशन के अंदर, क्या होता है बूस्टर सेशन, ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की बूस्टर सेशन का मतलब है कि जितना भी अब तक हमने 3D के अंदर पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, उसका एक क्विक रिवीजन आपका क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएगा। मतलब मैं आपको एक मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आज इस सेशन में करवाने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज से। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाकी बातें आपसे क्वेश्चन में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के बूस्टर सेशन के क्वेश्चंस। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि हम लेने वाले हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी रहेंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन आज है उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारा रह गया था लेक्चर में। तो चलिए देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या था स्टूडेंट्स कि ये मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले से पिछला वाला जो भी लेक्चर था हमारा, कि वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की वन पॉइंट फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूं। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में कोई प्लेन है और वो एक पॉइंट से पास होकर जा रहा है, सपोज दैट कि ए पॉइंट है यहाँ पर, कुछ भी x1 y1 z1, ठीक है, इस तरह से जा रहा है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है किसी अदर वेक्टर के, किसी अदर वेक्टर के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, दिस इज एन वेक्टर, सीधा बनाना आप, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन हमने निकालना सीख लिया था स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स में। वेक्टर इक्वेशन, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमने वहां पर निकालना सीख लिया है स्टूडेंट्स, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमने निकालना नहीं सीखी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैंने कहा था कि आर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होती है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप होती है। तो आप ये पुट कर देंगे तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। ये मैंने आपसे वहां पर कहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वहां पर हमें डायरेक्टली अगर कार्टेशियन इक्वेशन पता है तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, इजी काम कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको आज ये कार्टेशियन इक्वेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि ए जो वेक्टर है पासिंग पॉइंट वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप। और स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, उसको मैं मान लेता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, मैंने मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप स्टूडेंट्स। तो चलिए ये पूरे की पूरी जो तीनों वैल्यूज हम पुट करते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप माइनस ए वेक्टर का वैल्यू ये रहा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज किया, डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर, ए आई कैप बी जे कैप एंड जेड के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप एंड ऑल्सो हियर z माइनस z1 के कैप। ये ब्रैकेट को क्लोज किया, बाहर क्या आएगा, ए आई कैप बी जे कैप और z, नहीं z क्यों आएगा, c के कैप आएगा ना स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर c मानो इसको आप, ये गलत हो गया मेरे से, दिस इज c, ठीक है। तो c के कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अब इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन
वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज द इक्वेशन जब हमारा प्लेन एक पॉइंट से पास करता है और उस प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है ए बी एंड सी। तो यहाँ रख दो आप ए बी सी और यहाँ पर रख दो आप पॉइंट x1 y1 और z1। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपके? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है पहले से ऑलरेडी। देखिए ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन, मेरे साथ पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक प्लेन है, हमारे पास में एक प्लेन है एवरीवन, और ये किसी पॉइंट से होकर जाता है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 1, 2 और इसे हम कहेंगे ए वेक्टर। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसको हम लोग मन से एन वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर, इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, और दूसरा वेक्टर जो है बी वेक्टर, दिस इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के पैरेलल है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको आप लिख लीजिए कि प्लेन है वो इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम जानते हैं बिकॉज वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन स्टूडेंट्स, ये रही अभी हमने सीखी। ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, जहाँ से वो पास हो रही है। समझे बात को? और ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, वेयर इज एन वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ऑफ सी के कैप। समझे बात को? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास में पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर हम अगर पुट करें कि ए एक्स माइनस, दिस इज माइनस का 2 प्लस स्टूडेंट्स बी एज इट इज, क्योंकि हमारे पास में ए बी नहीं है तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 का वैल्यू है 1 प्लस सी एंड z माइनस z1 का वैल्यू है 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, बट यहां पर हमारे पास में अननोन्स हैं ए बी एंड सी। तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है ए बी सी को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं कि इस नॉर्मल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस नॉर्मल के इन लाइंस के साथ में क्या रिलेशन है? आप बताइए मुझे, क्या ये नॉर्मल इन दोनों लाइंस के साथ में, इन दोनों वेक्टर्स के साथ में परपेंडिकुलर है क्या? तो मैं यहां पर कंडीशन लगा सकता हूं नॉर्मल और दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर की। तो देखिए, बिकॉज ऑफ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर पे है। ध्यान से देखिए, तो एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एंड ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। समझे बात को? देखिए, ये रहा एन वेक्टर, तो ए मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या है 2 प्लस, देखिए यहाँ पर सी मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? माइनस का ए प्लस 2b माइनस 3c दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से जो n वेक्टर है वो b पर भी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ लिखिए सिमिलरली LARLY, सिमिलरली n वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर पर, दैट मीन्स n वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो n वेक्टर क्या है यहाँ पर? a मल्टीप्लाई बाय b का क्या है 5 प्लस यहाँ है b मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या है -2 प्लस c
मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स। 2 और 3 से हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपके? ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, बाय इक्वेशन 2 एंड 3। आपको पता है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे करेंगे, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी। ठीक है एवरीवन, यहां देखिए ए का फाइंड करना है तो ए वाला टर्म आप छुपा दीजिए, बाकी क्या बचा 2 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। बी का कोफिशिएंट है 2, यहाँ लिखिए 2। सी का कोफिशिएंट माइनस का 3, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट है माइनस का 2 एंड सी का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हमें बी का वैल्यू फाइंड करना है तो बी को छुपा लीजिए। ठीक है, अगला क्या है -3 1। ठीक है, जस्ट अगला -3 1 और पीछे की तरफ क्या बच गया -1 और यहाँ पर 5। सिमिलरली जब मैं सी का वैल्यू छुपाऊंगा तो मिलेगा -1 2 5 एंड -2। ठीक है, -1 2 5 एंड -2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें देखिए आप यहीं पर ही। a इज इक्वल टू 2 माइनस 6, b इज इक्वल टू -15 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू c अपॉन 2 माइनस 5 2 ज़ा 10। a अपॉन माइनस का 4, b अपॉन माइनस का 14 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 8। देखिए माइनस से माइनस आप उड़ा सकते हैं एंड आप इसको 2 से कट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। तो a अपॉन 2 आ गया, b अपॉन 7 आ गया एंड c अपॉन 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2, b का हो गया 7 एंड c का हो गया 4। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए ये रही। यहाँ पर आप ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए इस जगह पर। a इज इक्वल टू 2 रखिए, 2x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू है 7 y माइनस 1 प्लस c का वैल्यू है 4 z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस 7y माइनस 7 4z माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। 2z 7y 4z प्लस 7y प्लस 2x। देखिए 4 माइनस 7 -8 और -7 तो कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया ना। ये दोनों तो कितने हो गए, माइनस का 15 और -15 प्लस 4 तो माइनस का 11 दैट इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी। तो एवरीवन समझ में आया आपके? चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, और उसको आप समझिएगा मैं कैसे करवा रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। अब समझिए इसका डायग्राम समझिए। सबसे पहले तो हमारे पास में एक प्लेन है, ठीक है, हमारे पास में एक प्लेन है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, मैं इसको बोलता हूं ए पॉइंट, और दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, 1 -1 एंड 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो मैं मान लेता हूं एन वेक्टर, और एन वेक्टर को मैं अज्यूम कर लेता हूं ए आई कैप प्लस ऑफ बी जे कैप प्लस ऑफ सी के कैप। समझे बात को? अब ये जो प्लेन है ना स्टूडेंट्स, ये दो प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। देखिए ये दो प्लेन्स रहे मेरे पास में, ये दो प्लेन्स रहे, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। देखिए ये P1 है और ये P2 है। ये वाला जो प्लेन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। भैया प्लेन के बीच में तो परपेंडिकुलर का रिलेशन आपको दिख गया, लेकिन इनके नॉर्मल्स के बीच में रिलेशन देखिए आप। तो इसका नॉर्मल है n1 और इसका नॉर्मल है n2, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, इनके बीच में भी रिलेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनके बीच में रिलेशन हुआ परपेंडिकुलर का।
समझ रहे हो आप बात को? यानी कि n वेक्टर अगर मुझे पता है तो उसका मैं रिलेशन लगा दूंगा n1 के साथ में, फिर n2 के साथ में, तो इस तरह से मुझे ABC का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट। समझ में आया आप बात को? अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट वाले प्लेन की इक्वेशन की, तो वहां है 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, और इसके प्लेन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। समझ में आया आपके? चलिए अब देखते हैं करना कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैं आधा अधूरा छोड़ूंगा, आपको करना है पूरा। वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन इज क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई? ये हो गई। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 एंड 2 एंड दिस इज x1 y1 एंड z1। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसलिए a x माइनस 1 प्लस b y माइनस माइनस का 1 प्लस c z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई क्या बात? आपने यहाँ पर रख दिया। दिस इज कॉल्ड आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस वाले प्लेन का, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इस वाले प्लेन का वेक्टर कौन सा है? नॉर्मल n वेक्टर है, और जो फर्स्ट वाला प्लेन है उसका नॉर्मल क्या है? n1 है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, n1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए बताता हूं अभी। n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। ठीक है, n वेक्टर हमारे पास में है, क्या है भैया? ये रहा जो हमने माना ai कैप प्लस bj कैप प्लस ऑफ c k कैप। वहीं बात करूं n1 वेक्टर, देखिए इसका n1 वेक्टर कैसे निकालोगे? इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशो से बनने वाला वेक्टर होगा वो n1 वेक्टर होगा, मतलब कि 2, 3 एंड -2 x y z के कोफिशिएंट। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2 k कैप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो लगाइए 2 मल्टीप्लाई बाय a, 3 मल्टीप्लाई बाय b एंड -2 मल्टीप्लाई बाय c दैट इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 3b माइनस ऑफ 2c इज इक्वल टू 0। तो भैया ये बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है, दूसरा देखिए, बिकॉज ऑफ n1 जो वेक्टर है वो n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ये वाला जो n वेक्टर है वो n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। n2 वेक्टर कैसे निकालेंगे? n2 वेक्टर निकालेंगे इन कोफिशिएंट से। देखिए 1i कैप 2j कैप माइनस 3 k कैप, और n वेक्टर तो आपको पता ही है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ऑफ c k कैप। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो a मल्टीप्लाई बाय 1 b मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस c मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b माइनस 3c दैट इज इक्वल टू 0। समझे बात को? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा a की, b की और c की, एंड पुट इन इक्वेशन 1। आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आई क्या मेरी बात? तो इस तरह से आप कर लेना। ठीक है, चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप आंसर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे इसका तरीका बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान मत दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे आप करिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट फॉलो करना है ना कि बुक के तरीके। ठीक है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। अब पहली बात तो बच्चों को क्वेश्चन समझना नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, जो कि स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। पॉइंट P 6, 5 एंड 9, और एक प्लेन आपको दिया हुआ है जो प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है। दिस इज 3, -1 एंड 2, दिस इज B पॉइंट 5, 2, 4 एंड दिस इज C पॉइंट स्टूडेंट्स जो है हमारे पास में -1 एंड 6। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालिए आप, इस प्लेन से डिस्टेंस आप निकालिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दो काम है आपके पास में। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
पॉइंट P एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो मैं बात करूं, अगर P पॉइंट है ये और यहां पर मैं नाम दे देता हूं Q पॉइंट, तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना है वो हमें PQ को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, दो काम एक साथ पूछ लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़े अच्छे नंबर में आ सकता है। दो क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले तो इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो सर, और फिर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। दो काम है हमारे पास में, समझ में आई आपकी बात? तो चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर एक पॉइंट ए है तो इसका वेक्टर ए वेक्टर होता है, दूसरे वेक्टर का स्मॉल बी वेक्टर होता है, और तीसरा जो होता है वो स्मॉल सी वेक्टर होता है। तो हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड करी थी, याद है आपको? क्या क्या फाइंड करी थी हमने फाइंड करी थी आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट लगा के बाद में बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये हमने फाइंड करी थी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन स्टूडेंट्स। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप कार्टेशियन इक्वेशन से करिए, इजी रहेगा। कार्टेशियन क्या बताई थी? कार्टेशियन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय, मतलब नीचे की तरफ x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड स्टूडेंट्स y3 माइनस y1। दिस इज z2 माइनस z1 एंड स्टूडेंट्स z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको बताई हुई है। चलिए इसकी कार्टेशियन इक्वेशन से ही फाइंड कर लेते हैं इसको। देखिए वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो x, y और z तो एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा। x1, y1, z1, देखिए फर्स्ट पॉइंट 3 माइनस 1 एंड 2, 3 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। x2 माइनस x1, ये रहा x2 सेकेंड जो पॉइंट है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस का 1, 2 माइनस माइनस का 1, 4 माइनस 3, सॉरी 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ओके। नाउ x3 माइनस x1, तो माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस का 1, माइनस 1 माइनस माइनस का 1 कट के 0 हो जाएगा। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से, x माइनस 3, y प्लस 1, z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस 4, यहाँ आएगा स्टूडेंट 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास में 4। अब देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। R3 में से 4 को बाहर की तरफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? x माइनस 3, y प्लस 1, z माइनस 2, 2, 1, 3, 0 एंड 2, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, ठीक है। क्या करिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए आप, तो कुछ मत लगाइए। अब प्लस माइनस प्लस ले लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों को। देखिए यहाँ पर किस तरह से, ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 माइनस 0 दिस इज 3, माइनस y प्लस 1, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 माइनस माइनस का 2, 2 माइनस माइनस का 2 प्लस z माइनस 2, ये गया, ये गया, 0 माइनस माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत यहाँ पर। 3x माइनस 9, समझ में आया? 3x माइनस 9, यहाँ देखिए दिस इज 4, 4y एंड माइनस 4 प्लस स्टूडेंट्स 3z माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इस 4 को आप 0 कर दीजिए उधर की तरफ ले जाके, ठीक है। तो यहाँ बचा 3x माइनस का 4y प्लस का 3z, दिस एंड दिस, और इनको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कार्टेशियन इक्वेशन क्यों निकाली?
क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन में निकालना इजी होता है किसी पॉइंट से डिस्टेंस। देखिए ध्यान से किस तरह से बताना चाहता हूँ। हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। याद करिए क्या होती है, अगर कोई पॉइंट हमारे पास में है x1 y1 z1 और हमारे पास में प्लेन की जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो मैंने कहा था d को जो है वो आप इक्वल टू के इस तरफ लेकर आइए अगर आप कार्टेशियन में काम कर रहे हैं तो, याद है। तो मैंने इस d को लिया इधर की तरफ, तो इज इक्वल टू 0। सब कुछ एक तरफ रहना चाहिए। तो हमने आपको निकालना सिखाया था कि ये पॉइंट इसमें पुट कर दो सबसे पहले, तो ऐसे a x1 बी y1 एंड स्टूडेंट सी z1 डिवाइडेड बाय रूट में इसका मैग्नीट्यूड यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मोड में ले लो इसको। ये चीज़ मैं आपको सिखा रखा हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए हमारे पास में पॉइंट क्या है, देखिए ये रहा P, दिस इज कॉल्ड x1 y1 एंड z1 स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं बात को, कहाँ गया, ये रहा x1 y1 z1, और इसकी इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई, अभी इक्वेशन आई हमारे पास में 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट इसमें पुट करना है डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन है, मोड लगाइए, इक्वेशन ये रही, यहाँ पर आपको पॉइंट पुट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे देखिए आप, ये रहा पॉइंट, ये रही इक्वेशन। 3 की जगह 3, x की जगह पर x1 6 माइनस 4 की जगह 4, y1 की जगह पर 5 प्लस 3 की जगह 3 और z1 की जगह पर 9 और माइनस का 19 एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाओ आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू a1 नहीं लगा के a लिखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर a है ना, a है यहाँ पर, तो आप a का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम करेंगे, समझ में आया आपके। देखिए मेरे साथ साथ 3 6 जा 18 माइनस 20 प्लस 3 9 जा 27 माइनस 19 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 9 प्लस 16 प्लस 9 स्टूडेंट्स, समझ में आया। इसके बाद देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, 18 प्लस 27 कितना होता है 45 एंड माइनस दिस इज स्टूडेंट्स 39 डिवाइडेड बाय यहाँ हमें मिलेगा 9 और 9 18 एंड 18 34, यस। तो हमारे यहाँ पर आंसर आएगा 34 नीचे की तरफ। चलिए इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 45 माइनस 39 6 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए √2 मल्टीप्लाई बाय √17, ठीक है। √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √17, ये कट गया है यहाँ से। तो एट लास्ट हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स, √3 डिवाइडेड बाय √17। आप कह सकते हैं इस तरह से कि 3 बाय √17, तो भी आपका आंसर सही है। और अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहें तो भी आपका आंसर सही होगा। देखिए जैसे ये सही है आपका आंसर। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास में है √3 √17, तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ √17 से ऊपर नीचे और √3 से भी ऊपर नीचे, समझ गए बात को। तो ये तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज इक्वल टू 3 √17, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके, और √3, ओके। तो ऐसे करो तो भी ठीक है और नहीं करो तो भी ठीक है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ तक भी करोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस यूनिट्स लिख देना आगे की तरफ, यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया आपके, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमारा आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये, और ये हमारे पास में 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म में,
और कह रहा है कि शो दैट द लाइंस दीज आर कोप्लेनर, रेखाएं सहतलीय हैं। सहतलीय हमें इनको सिद्ध करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे ही मुझे ये इक्वेशन दिखी, मेरे को दिमाग में क्या आता है कि तीन लाइंस कब हो सकती हैं कोप्लेनर। तीन लाइंस कब हो सकती है कोप्लेनर, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये कंडीशन अगर आपके पास में सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो दोनों लाइंस क्या हैं स्टूडेंट्स, कोप्लेनर हैं। तो आप देखिए हमारे पास में जो लाइंस दी हुई है वो क्या दी हुई है, ये हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है, घबराना नहीं है, इसको आपको देख के और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे, x माइनस, पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस डी डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड y माइनस a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए z माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बचेगा a प्लस डी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस डेल्टा। इस इक्वेशन से मुझे क्या क्या मिला, सबसे पहले तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट और डी आर निकाल लो आप, क्योंकि हमें चाहिए ना यहाँ रखने के लिए। देखिए x1 इक्वल टू क्या है, a माइनस डी, y1 क्या है a, z1 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये तो मिल गया हमें पासिंग पॉइंट। इस लाइन का डी आर क्या हो गया, यानी कि a1 b1 c1, फर्स्ट लाइन के डी आर, ये रहा अल्फा माइनस डेल्टा, ये रहा अल्फा, और ये रहा अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, तो हमें 6 वैल्यूज यहां से मिली। सिमिलरली बात करें स्टूडेंट्स कि इस वाली इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं स्टैंडर्ड में, देखिए x माइनस बी माइनस सी, समझ में आया। यहां देखिए बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू z माइनस बी प्लस सी, z माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गामा। तो इस इक्वेशन से भी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, आप यहां रख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, x2 y2 एंड z2 पासिंग पॉइंट मिल जाएगा। x2 क्या मिला, b माइनस सी, बड़े ध्यान से देखिए। y2 क्या मिला, b मिला भैया। और z2 क्या मिला, यहां मिला b प्लस सी, ये मिल गया स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं निकालूंगा a2 b2 एंड c2 एवरीवन। देखिए नीचे की तरफ क्या है, बीटा माइनस गामा, b2 क्या है यहां पर बीटा, और c2 क्या है स्टूडेंट्स, बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 6 की 6 वैल्यू मिल गई। जब दो लाइंस आपस में कोप्लेनर होती हैं तो स्टूडेंट्स क्या लगता है वहां पर, ये सिस्टम लगता है। ठीक है, फॉर कोप्लेनरिटी, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, इसीलिए आपको ये 6 डाटा निकालना पड़ा यहां पर। चलिए रखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से देखिएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रखिए। यहां पर देखिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा माइनस डेल्टा, समझे। a2 बीटा माइनस गामा, बीटा एंड बीटा प्लस गामा, समझ में आया आपके। और स्टूडेंट्स x2 माइनस x1, समझ रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो देखिए यहां पर b माइनस सी माइनस a और माइनस d, ये ब्रैकेट जरूर लगाएं। y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस a, b प्लस सी माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए b माइनस सी माइनस a प्लस डी, दिस इज b माइनस a, और यहां पर भी सिमिलरली b प्लस सी माइनस a माइनस डी। ठीक है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा एंड स्टूडेंट्स बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इतना काम करने के बाद में हमें क्या नजर आ रहा है,
एक छोटी सी बात और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप एक बार छोटा सा कि ये जो है हमारे पास में लाइन दी हुई है, यहाँ पर जो C1 का वैल्यू है वो है अल्फा प्लस डेल्टा, हमने यहाँ पर अल्फा माइनस डेल्टा लग दिया है, तो यहाँ पर प्लस कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर भी अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये कंडीशन जीरो लेकर मत चलो साथ में, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो होगी। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। और हमने क्या करा, यहाँ पर LHS लिख दिया है, अब जीरो आना चाहिए इसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स की फर्स्ट वाला जो कॉलम है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है हमारा ये वाला, इसको हम थर्ड में ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखिए C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C3, यहाँ देखिए C1 प्लस C3। देखिए स्टूडेंट्स B माइनस C माइनस A प्लस D, इसमें ऐड करिए ये वाली टर्म, तो प्लस B प्लस C माइनस A माइनस D, दिस प्लस दिस, अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, एंड स्टूडेंट्स बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखिए B माइनस A, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ नहीं लिखना है इसको, यहाँ लिखना है इस जगह पर, B माइनस A अल्फा बीटा, और ये एज इट इज रहेगा B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, D से D भी कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट मेरे पास में यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा आप, एट लास्ट मेरे पास में यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स B माइनस A एंड B माइनस A, तो बचेगा 2B माइनस A, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखूँ, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 अल्फा बचा, और यहाँ पर भी गामा से गामा गया तो 2 बीटा बचा, बाकी तो सारा एज इट इज, ठीक है। B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ नज़र आएगा आपको। जैसे ही 2 कॉमन लिया, हमने देखा कि जो C1 है, कॉलम फर्स्ट है, वो कॉलम 2 के इक्वल हो गया। देखिए ध्यान से बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कॉलम है वो इस वाले कॉलम के इक्वल हो गया, और जब हमारे पास में C1 इक्वल टू C2 हो गया, 2 कॉलम इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हैंस लाइन्स आर को प्लेनर। समझ में आएगा भैया बात। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए लिख लीजिए इसको, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन, ओके, 1 2 3 4, दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। ये हम लोग करने वाले हैं अभी। एक बार आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन को कि क्या है इसके अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉस द XY प्लेन। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से जाने वाली लाइन XY प्लेन को कट करती है, ठीक है। सपोज दैट कि ये XY प्लेन है, सपोज दैट ये XY प्लेन है। कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है, और एक लाइन पास हो रही है और इस पॉइंट पर कट कर रही है। सपोज दैट दिस इज द P पॉइंट, और जो लाइन पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 1 एंड B जो है वो है 5, 1, 6। समझ रहे हैं बात को। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये रेशो लेना है कि यहाँ वाला जो रेशो है बेसिकली वो रेशो क्या है, लैम्डा रेशो 1 है, और यहाँ जो पॉइंट है वो है x1, y1, z1। तो अज्यूम कर लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, assume the ratio in which the point P is cut, lambda ratio 1, that means m1 ratio m2 हमें पता लग गया, and the point is x1, y1, z1। हमने पॉइंट मान लिया x1, y1, z1। सो देखिए, सॉल्यूशन नहीं, सो x1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको आप x y z मानिए स्टूडेंट्स, x1 y1 z1 मत मानिए, ठीक है। बता रहा हूं क्यों।
क्योंकि इसको हम लोग x1 y1 z1 मानेंगे ना, इसलिए। और इसको हम लोग x2 y2 z2 मानेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m2 m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है x फाइंड करने के लिए। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू, देखिए m1 है हमारा लैम्डा, x2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 का वैल्यू है कितना 1, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय x1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1। तो x इज इक्वल टू आ गया 5 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है एवरीवन। दूसरी बात, सिमिलरली हम लोग y निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से। तो देखिए m1 का वैल्यू है लैम्डा, y2 का वैल्यू है 1 प्लस m2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हम लोग z निकाल लेंगे, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए m1 का वैल्यू है लैम्डा, z2 का वैल्यू क्या होगा z2 का वैल्यू होगा 6 प्लस m2 z1, तो m2 का वैल्यू है 1, z1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो एट लास्ट हमारे पास में जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, z का जो वैल्यू आएगा 6 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, इस तरह का हमें वैल्यू मिल जाएगा। अब लगाना थोड़ा सा दिमाग, और वो क्या है कि बिकॉज पॉइंट P कट्स द XY प्लेन। पॉइंट P जो मेरे पास में है ये वो किसको कट कर रहा है, XY प्लेन को कट कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट Z इज इक्वल टू 0 होगा। XY प्लेन के अंदर X और Y ही रहेगा, Z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो Z का वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पुट कर दीजिए 0, तो 6 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 इधर चला गया तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास में, बेसिकली -1/6 आ गया स्टूडेंट्स। पुट कर देंगे उठाकर x y z में, तो हमारे पास में पॉइंट भी आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, हैंस द पॉइंट इज, लिखिए यहाँ पर हैंस द पॉइंट इज x का वैल्यू है 5 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/6 प्लस 3। चलिए सॉल्व करते हैं, -5/6 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ देखिए यहाँ पर आप आएगा -1/6 प्लस 3। थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर, -5 प्लस 18, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा 6 -1 प्लस 18। समझ में आया एवरीवन। अब देखिए यहाँ पर 6 से 6 को तो उड़ा दो आप, क्या आया, x इज इक्वल टू 18 - 5 दैट इज इक्वल टू 13 एंड 18 - 1 दैट इज इक्वल टू 17। तो हमारे यहाँ पर आंसर आया x इज इक्वल टू 13/17। और इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 से। देखिए y इज इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू क्या है, -1/6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -1/6 प्लस 1, लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू -1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो एट लास्ट मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 23 अपॉन स्टूडेंट्स 5। समझ में आया। और स्टूडेंट्स z की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो हमारे पास में जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, x का वैल्यू देखिए ये रहा, y का वैल्यू भी हमने निकाल लिया और z का वैल्यू ऑलरेडी 0 है।
स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी है कैलकुलेशन वाइज, आप प्लीज़ उसको ठीक कीजिएगा। यहाँ पर 1 है एक्चुअली, है ना, ये जल्दबाजी में रह जाती है कई बार ये चीज़ें, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 1 है, देखिए लैम्डा प्लस 1, दिस इज द 6 माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा 5। ये कैलकुलेशन दोबारा देखिए यहाँ पर इसके बाद की, देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कट गया। तो एट लास्ट मेरे पास आंसर क्या आया, 13 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया आपके? दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 13 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि x का वैल्यू आएगा 13 बाय 5, y का वैल्यू आएगा 23 बाय 5 एंड z का वैल्यू आएगा 0। हेंस द पॉइंट P इज 13 बाय 5, 23 बाय 5 एंड z इज इक्वल टू है 0। समझ रहे हैं? z इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, ऑन एक्स वाई प्लेन ओनली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, z 0 हो गया। समझ में आए आपकी बात में? अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स पहले 6 नहीं बताकर पहले मैं आपको 7 बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले ये करेंगे फिर हम लोग 6th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ डीसीज ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर L1 M1 N1, ठीक है, 2 लाइन्स हमारे पास में दी हुई है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बनाते हैं डायग्राम। ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। फर्स्ट वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं L1 M1 एंड N1, ये हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हुए हैं L2, M2, N2। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, देन शो दैट, तो शो कीजिए, DCs ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ दीज आर दिस, कि दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये वाली जो मेरा पेन दिख रहा है आपको, जो मेरा पेन आपको दिख रहा है, कि दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन यानी कि ये वाली, बताइए इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो ये होंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए आ जाइए मेरे साथ में फ्लैशबैक के अंदर, वेक्टर में। चलिए बात करते हैं वेक्टर के अंदर। हमने एक चीज सीखी थी स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हम निकालते थे एन वेक्टर। याद आया? एन वेक्टर। और वो कैसे निकलता था, ए वेक्टर प्लस क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब ए वेक्टर है, यह है डायरेक्शन रेशो से बनने वाला वेक्टर, बी वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो से बनने वाला वेक्टर। अब डायरेक्शन रेशो की जगह डीसीज भी तो हो सकते हैं ना, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, तो डीसीज से बना दो वेक्टर। बस फर्क इतना सा पड़ता है कि अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो डीसीज हैं, अदरवाइज डीआरस हैं। तो स्टूडेंट देखिए मेरे साथ में, ये मैंने दे दिया लाइन L1, ये मैंने दे दिया लाइन L2। ठीक है एवरीवन, तो लाइन L1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। और लाइन L2 जो है वो मैं कैसे लिख सकता हूं, L2 आई कैप M2 जे कैप एंड स्टूडेंट्स N2 के कैप। लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर। तो मैं बोलूंगा द वेक्टर परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। ठीक है, L1 वेक्टर बोल लो, L2 वेक्टर बोल लो, चाहे वेक्टर से कर लो चाहे लाइन से कर लो। तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, L1 क्रॉस L2, L1 वेक्टर क्रॉस L2 वेक्टर। यहाँ लगाइए आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लगाइए L1 M1 N1, L2 M2 एंड N2। इसको तो आप कट कर लेना, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए प्लस माइनस प्लस, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो M1 N2 माइनस M2 N1
माइनस ऑफ जे कैप, ये गया ये गया, तो L1N2 माइनस L2N1 प्लस ऑफ के कैप, ये कॉलम गया ये रो गई, तो L1M2 माइनस L2M1। ठीक है, एट लास्ट हमारे पास में ये वेक्टर आ गया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि ये वाला। ठीक है, L1 क्रॉस L2, तो ये आ गया। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे ढंग से, कैसे सेट करेंगे यहाँ देखिए, आई कैप इसको पहले लिख लेता हूँ मैं M1N2 माइनस M2N1 और बाद में लिखूंगा आई कैप। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ लिख दिया प्लस। ठीक है, यहाँ आ गया L1N2 माइनस L2, नहीं माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में ये वाली टर्म तो हो गई माइनस की और ये वाली हो गई स्टूडेंट्स प्लस की। ठीक है, L2N1 यहाँ हो जाएगा जे कैप प्लस, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स L1M2 माइनस L2M1 के कैप, ये हमारे पास में आ गया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? भैया डायरेक्शन कोसाइन से ही निकला है तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, हैंस द डीसीज आर क्या क्या हो गए देखिए, M1N2 माइनस M2N1, दूसरा हो गया L2N1 पहले लिख देते हैं L2N1 माइनस L1N2, L1M2 माइनस L2M1, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करने थे। एक बार देखिए क्वेश्चन पेपर, ये रहा M1N2 माइनस M2N1, N1L2, N1L2 माइनस L1N2 और नेक्स्ट है L1M2, L1M2 माइनस L2M1। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने कर दिया प्रूफ। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, तो अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास में है, ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में। क्वेश्चन बच्चों को हार्ड लगता है और एग्जाम्स वगैरह में पूछा भी जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जैसा कि बच्चे सोचते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलिए मेरे साथ समझिए क्वेश्चन को, बहुत इजी लगने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए पढ़िए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सबसे पहले तो, कि a line makes angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube, prove that this condition। कि आपके पास में एक रैंडम लाइन है, कोई सी भी रैंडम लाइन है आपके पास में, जो क्यूब के डायगोनल्स के साथ में एंगल बनाती है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, 4 एंगल बनाती है, तो प्रूफ करिए कि ये कंडीशन है। बस इतना सा काम है। तो सबसे पहले तो आप 3 डायमेंशन के अंदर एक क्यूब जनरेट करिए, एक क्यूब ड्रॉ कीजिए आप। ये देखिए यहां पर मैंने एक क्यूब को ड्रॉ किया है। अब इस क्यूब के क्या करना है, हमें क्यूब के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, अब आप ABC भी ले सकते हो या फिर 1 भी ले सकते हो, 1 1 1 भी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं ले रहा हूं नंबर वाइज ताकि वो हमें ईजी लगे। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो क्या मैं इसको 1,0,0 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। सिमिलरली दिस इज 0,1,0। समझे बात को? और मैं बात करूं स्टूडेंट्स आपसे जेड एक्सिस की, तो 0,0,1 मैंने 1 यूनिट ले ली इसकी, मेरे मन से ली है मैंने। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूं आपसे एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो सिर्फ एक्स और वाई आएगा इस कोऑर्डिनेट के अंदर, 1,1,0। समझ में आई आपकी बात? मैं बात करूं आपसे वाई एंड जेड प्लेन में, वाई एंड जेड प्लेन में, तो वाई एंड जेड प्लेन में है ये वाला पॉइंट, तो 0,1,1। मैं बात करूं आपसे एक्स और जेड प्लेन में, तो क्या आएगा? सिर्फ एक्स का आएगा और जेड का आएगा, यानी कि 1, बाकी 0। और ये वाला जो पॉइंट है ये तीनों प्लेन्स के अंदर है। ठीक है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,1, और 1। भैया मेरी बात समझ में आई क्या? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम नाम देना स्टार्ट करेंगे इसका O, A, B,
सी डी ई एफ एंड एवरीवन जी। समझ में आया आपके? अब इतना नाम देने के बाद में हमें क्या काम करना है, हमें डायगोनल्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एंगल बना रही है रैंडम लाइन वो किसके साथ बना रही है, वो डायगोनल के साथ ही तो बना रही है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्यूब को ध्यान से देखूं तो मेरे को 4 पॉइंट दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 एंड 4, यानी कि बी सी ई डी। और इन 4 पॉइंट से 4 ही डायगोनल बनेंगे। इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा तो एक डायगोनल मिलेगा, यानी कि डी जी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हुए चलते हैं, दिस इज डी जी वैक्टर। डी जी वैक्टर निकालना चाह रहा हूं, देखिए डी जी कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0 आई कैप, तो 1 माइनस 0 आई कैप समझते हुए चलिए, 0 माइनस 1 जे कैप एंड 1 माइनस 0 के कैप। तो दिस इज द डी जी वैक्टर, 1 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 1 के कैप। तो ये निकाला हमने डी जी वैक्टर। समझ में आई क्या साहब बात? उसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स बी एफ वैक्टर। बी एफ वैक्टर कैसे निकालेंगे, एफ कोऑर्डिनेट्स में से बी को लेस करेंगे, तो 0 माइनस 1 दिस इज माइनस आई कैप, फिर 0 माइनस 1 माइनस जे कैप एंड 1 माइनस 0 प्लस 1 के कैप। निकला ना बी एफ वैक्टर? यस निकल गया सर। तो हमने निकाल लिया डी जी एंड बी एफ। अब निकालेंगे हम सी ओ वैक्टर। सी ओ वैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए इस कोऑर्डिनेट होंगे बिकॉज दिस इज द ओरिजिन, तो सी ओ वैक्टर, तो 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 आई कैप, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का जे कैप एंड माइनस का के कैप सिमिलरली। चलिए भैया, उसके बाद में कौन सा बच गया, उसके बाद बच गया साहब ई ए वैक्टर। ई ए वैक्टर, तो ए में से ई को लेस करो, तो 1 माइनस 0 1 आई कैप, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का जे कैप और 0 माइनस 1 माइनस का के कैप। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, 4 वेक्टर मिल गया स्टूडेंट्स। समझ गए बात को? सिंपल सी बात है भैया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में एक रैंडम लाइन है, वी हैव अ रैंडम लाइन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रैंडम लाइन। मैं इस रैंडम लाइन को मान लेता हूँ एल, और इसका जो वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप। एंड दिस लाइन मेक्स द एंगल विद द डायगोनल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। हिंदी वाले सुनिए कि ये जो लाइन है वो इन चारों एंगल्स, चारों डायगोनल्स के साथ में एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा मैंने माना फर्स्ट वाले डायगोनल के साथ में एंगल बना रही है अल्फा। तो दिस लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स। तो फर्स्ट देखिए आप, मैं लगा रहा हूं कोस अल्फा, मैं लगा रहा हूं यहां पर कोस अल्फा एल और डीजी के बीच में, तो एल वेक्टर डॉट डीजी वेक्टर अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। समझ में आती है भैया बात? ध्यान से देखिए, एल को मल्टीप्लाई करूंगा डीजी के साथ में, पहले हम लोग एल को लिख लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ऑफ सी के कैप, और यहाँ पर है मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट 1 आई कैप माइनस जे कैप 1 के कैप। बच्चों एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आपकी बुक में इसको ए मान रखा है, A00 A0, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, और मेरा तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर एल का हमने लिखा A² प्लस B² प्लस C², ध्यान से देखते रहिए, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड जाएगा 1² प्लस 1² प्लस 1²। एट लास्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखिए A माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय A माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या आ गया मेरे पास में √3, इसका √3 पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर देखिए, और यहाँ रहेगा A² प्लस B² प्लस C²। स्टूडेंट्स देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोस अल्फा इज इक्वल टू
कोस अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3 ब्रैकेट लगा के, ए के नीचे ये पूरा का पूरा, ए के नीचे ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस लगा के बी, फिर ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी लगा कर पूरा का पूरा नीचे की तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको एक बात तो पता ही है कि किसी भी लाइन या वेक्टर के अगर हम डीसीज निकालना चाहें तो वो कैसे आते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकंड वाला कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड वाला कैसे आता है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा ही तो आता है। तो यहाँ देखिए ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एल माइनस एम प्लस एन। क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 वेयर एल एम एन are the DCs of the line L। L लाइन के DCs हैं ये, ठीक है। तो cos अल्फा मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हम निकालने जा रहे हैं cos बीटा सिमिलरली। तो स्टूडेंट देखिए हमने निकाला यहाँ पर cos अल्फा किस किस के बीच में निकाला है, DG और L के बीच में निकाला है। अब हम निकालने जा रहे हैं BF और L के बीच में, किस किस के बीच में, BF और L के बीच में। दिस इज द cos बीटा। नाउ सिमिलरली cos बीटा इज L वेक्टर डॉट BF वेक्टर। देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा L वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड BF वेक्टर मैग्नीट्यूड। देखिए L वेक्टर तो ये रहा ABC, BF वेक्टर रहा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 के कैप। तो A यानी कि माइनस का A, ठीक है, माइनस का B एंड स्टूडेंट्स प्लस का C डिवाइडेड बाय L का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड। और बी एफ वैक्टर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वही √3 हो जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब मैं सेटिंग करूंगा इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, सी के नीचे इसको अलग से लिखूंगा, तो मेरे पास में बनेगा 1/√3 ब्रैकेट में आएगा माइनस एल माइनस एम प्लस एन। ये आएगा स्टूडेंट्स, समझे बात को। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली कोस गामा, सिमिलरली कोस गामा किस किस के बीच में है, एल वेक्टर और सी ओ वेक्टर के बीच में, अपॉन में एल वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सी ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा √3। एट लास्ट क्या बन जाएगा, देखिए कॉस गामा इज इक्वल टू 1/3 माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ये मेरे पास में आ जाएगा कॉस गामा का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ साथ के साथ देख लिए कॉस डेल्टा का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, सिमिलरली कॉस डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो होगा एल और ई ए डायगोनल के बीच में, ई वे ए वेक्टर अपॉन में एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a.1 तो a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और √3 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, √3। तो यहाँ देखिए आप कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर भी √3 आएगा 1/√3 एल माइनस एम माइनस एन, ठीक है एवरीवन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है एवरीवन, ये वाली। तो हमारे पास में कॉस अल्फा भी है, कॉस बीटा भी है, कॉस गामा भी है, कॉस डेल्टा भी है। तो क्या कर दो, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो भैया, ठीक है। स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 एंड एडिंग। इक्वेशन नंबर 1 LHS का स्क्वायर किया, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा,
कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, मैं 1/√3 का 1/√3, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक सेकंड में बता दूं आपको, लिखा हुआ है जो L माइनस एम प्लस एन, तो ये लिखा हुआ है, इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस, सेकंड है -1/√3 माइनस एल माइनस एम प्लस एन, इसका करना है हमें स्क्वायर प्लस, ये रहा हमारे पास में थर्ड टर्म 1/√3 माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है एवरीवन, इसका भी हमें करना है स्क्वायर, और प्लस देखिए 1/√3 एल माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर करना है। समझ गए बात को? चलिए, अब तो कुछ काम है ही नहीं ऐसा कि हमें इसमें अटकना पड़े, अब तो हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है इसको। तो LHS तो एज इट इज रहेगा एवरीवन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया देखिए, पूरे में से हमने 1/√3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बन गया 1/3 पूरे में से कॉमन, और जब आप इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 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 ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू बता देता हूँ क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाकी सारा कट जाएगा स्टूडेंट्स। एंड क्योंकि हमें पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर क्या होता है भैया, 1 होता है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा बाहर की तरफ, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो यस स्टूडेंट्स, इस तरह से ये प्रूफ होगा। और इसका अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन करने में, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता सकता हूँ। देखिए, क्या हमने बचपन में सीखा है ना भैया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a ब्रैकेट में b प्लस 2 ब्रैकेट में b ब्रैकेट में c और 2ca। इस तरह हमें करना है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास में प्लस में, तो इस तरह खुल जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर इस तरह से आ गया a माइनस बी प्लस सी, तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर आपको होएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 रखना है, बस a किसका है, प्लस का है a, b किसका है भैया, माइनस का है, तो माइनस का भी रख दो, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। 2 की जगह 2, देखिए b किसका है, माइनस का है, तो b की जगह माइनस का भी रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में c प्लस का है तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2c प्लस का, तो c आ गया ऐसे, और यहाँ आ गया a एज इट इज। सपोज दैट कि आपके पास में ऐसे आ जाए, क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ आपको बेटा, ऐसा समझिए बात को इस तरह से। तो स्क्वायर वाली टर्म तो सेम रहेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 की जगह 2, 2 ब्रैकेट बनाइए, a भी लिखना है मुझे, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म्स, तो a को एज इट इज प्लस का और b को माइनस का, प्लस 2। आगे अगले 2 टर्म्स, तो यहाँ पर है माइनस का b एंड माइनस का c, प्लस 2 सी ए लिखना है थर्ड और फर्स्ट वाला टर्म, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का सी एंड माइनस का ए। इस तरह से आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो। समझ में आई आपकी बात? तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन के अंदर, बस इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब सुनिए आप, हमारा लेक्चर यहीं पर हम लोग ड्रॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है जो हम बूस्टर सेशन नेक्स्ट वाले में हम लोग लेने वाले हैं। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उम्मीद है आपसे कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और प्लीज इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। कोई डाउट आएगा तो अगले सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, उसके बाद में 12, 14, मैंने ये जो है सीरियल नंबर ये थोड़े से अलग डाले हैं, 7, 8, 12, 14, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर करिए आप। मिसलेनियस एक्सरसाइज से लिए हुए क्वेश्चन ही हैं। देखिए 15, 17, 15 के बाद में डायरेक्ट 17। जो बीच के नंबर गायब है ना स्टूडेंट्स, जो बीच के नंबर गायब हैं वो क्वेश्चंस आप बुक से कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से। कोई सी भी एनसीईआरटी बुक आप ले लीजिए, 12th की तो एक ही आती है, तो एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इजी हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, लीजिए आप करिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो
ठीक तो है यस एवरीवन, समझ में आया आपकी क्वेश्चंस वगैरह। आज हमने 7 से 8 क्वेश्चंस लिए हैं 3D के ऊपर, मिक्स्ड थ्योरी के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए हैं करने के लिए। आप प्लीज़ इनको अटेम्प्ट कीजिए, आपसे जैसे भी हो आप प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन प्लीज़ एक बार आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तभी आपके हाथ के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस आएगी और हाथ के अंदर जो परफेक्शन होता है वो आप फील कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। और हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको मैं पढ़ाऊँ, अगर आप मुझसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखेगा, इस नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको पूरा कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।